Assalamu alaikum dear students, hopefully you will be fine and doing your math very well. Well students, today we are going to solve question number 4 of exercise 3.7 and it's for 10th class science medium student. आज हम exercise number 3.7 का question number 4 करेंगे और ये 10th क्लास के साइंस मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सेल फोन की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल कर लें और रेजोल्यूशन को भी हाई कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और दूसरी बात ये कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फेलो के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आपके फेलो जो हैं वो आसान मैथ समझ सकें, मैथ सिंप्लीफाइड समझ सकें। तो चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। वही के मेथड यूज़ करेंगे और देखेंगे इन्वर्सली, डायरेक्टली या जॉइंटली आता है, फिर उसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे, के मेथड यूज़ करेंगे और फिर के की वैल्यू निकाल के हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी को स्टूडेंट्स इन्होंने एल से शो किया है, स्मॉल एल से, ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स varies inversely as the square of the distance d from it। डिस्टेंस को यहाँ पे d से शो किया गया है। if the intensity is 20 कैंडल पावर, ये इसका यूनिट है स्टूडेंट्स, एट द डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। डिस्टेंस को किससे, फीट में शो किया गया है। फ्रॉम द सोर्स, सोर्स क्या कैंडल है, and what is the required find the intensity at a point। ये सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का। 8 feet from the source। चलिए जी क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वैसे तो मैंने साथ साथ लिखते हुए पढ़ी थी, अब दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एल इक्वल किसके है, इन्वर्सली। इन्वर्सली में मैंने आपको क्या बताया था, कौन बताएगा आप में से? जी हाँ, इन्वर्सली में डिवाइड हो जाता है। इन्वर्सली किसके है, द डिस्टेंस ऑफ डी ऑफ इट, यानी डी नीचे आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा उसके ऊपर, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस डी। तो ऊपर क्या आएगा, 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, के से, के मेथड यूज़ करते हुए हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू, दी इफ़ द इंटेंसिटी इज़ 20 कैंडल पावर, यानी एल की जगह 20 आ जाएगा, के हमने मालूम करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। 12 नीचे आ जाएगा, चूँकि डी के ऊपर भी स्केयर था तो 12 के ऊपर स्केयर आ जाएगा। हम स्केयर खोलेंगे, यहाँ पे आगे कर लेते हैं। ट्वेंटी इज इक्वल टू के ओवर 12 का स्केयर होता है 144। अब स्टूडेंट्स के की वैल्यू निकालते हैं, 20 से मल्टीप्लाई होगा 144 और यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास के की वैल्यू क्या आती है। के इज इक्वल टू 20 और मल्टीप्लाई पे 144 करते हैं कैलकुलेटर से। 144 मल्टीप्लाई बाई 20, ये स्टूडेंट्स आ गया है 2880, यानी हमारे पास के की वैल्यू क्या आई, 2880। अब सेकेंड पार्ट मालूम करेंगे, सेम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं। एल इज इक्वल टू के ओवर
डी स्केयर, तो वो हमारी सेकंड वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए आइए इक्वेशन लिखते हैं, L इज इक्वल टू के ओवर डी स्केयर, वैल्यूज पुट करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ 8 फीट, यानी यहाँ पे भी डी हमें 8 दिया गया है, उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। एल मालूम करना है हमने, और के की वैल्यू हम पहले मालूम कर चुके हैं 2880। अब स्केयर खोलेंगे 8 का, वी नो दैट स्केयर ऑफ 8 इज 64, 8 8 are 64। अब इनकी कटिंग करेंगे 64 और 2880 की, और देखते हैं फिर के आंसर क्या आता है। तो चलिए आइए कैलकुलेटर से करते हैं। 2880 डिवाइडेड बाय 64, ये आ गया स्टूडेंट्स 45। तो L इज इक्वल टू 45। दिस इज आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट्स इट। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। रीडिंग किया उसको, स्टेटमेंट को, उसके मुताबिक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के पुट किया, के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू निकाल के आंसर जो आया, फिर वो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। फिर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी और उसमें जो रिक्वायर्ड था वो उसका हमने आंसर निकाल लिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इस वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देखें, अगेन एंड अगेन देखें। वो स्टेप जो समझ नहीं आ रहा, फिर भी समझ ना आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें, फिर भी समझ ना आए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ मुझसे एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।